नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बीती रात देश भर में दीपावली का पर्व मनाया गया। राजधानी में दिल्ली वासियों ने देर रात तक तमाम प्रतिबंधों को धुएं में उड़ाते हुए जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से शुक्रवार आज आसमान में जहरीले धुएं के बादल छाए हुए हैं। राजधानी में धुएं की एक पतली परत छाई हुई है क्योंकि वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। सीपीसीबी के मुताबिक आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण और बढ़ने की पूरी आशंका है। हालांकि एनसीआर के गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लैंसडाउन छावनी में आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों को दीपावली की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने वॉर मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिक घर से दूर रहकर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ऐसे में उनके बीच आकर दीपावली का त्योहार मनाना सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने जवानों समेत वीर नारियों और बच्चों से भी भेंट की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्जनों जगह पर देर रात काली पूजा शुरू हुई। हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से हरिसभा स्कूल में आयोजित की जाने वाली काली पूजा 123वें वर्ष में प्रवेश कर गई है, जिसके अलावा दर्जनों जगह पर भक्तों ने काली माता की प्रतिमा स्थापित कर देर रात पूजा शुरू की। बनारस से आए स्वामी ईशानंद महाराज जी ने काली पूजा तंत्रोक्त पद्धति से कराई। रामकृष्ण मिशन में काली पूजा 1947 के आसपास से हो रही है और यह जब से आश्रम हुआ है 1926 में, तो उस समय से पूजा तो ठाकुर की पूजा होती ही रह रही है और करीब 1947 के आसपास से इसकी पूजा यहाँ पर आश्रम में हो रही है। और यह काली पूजा यह तंत्रोक्त पूजा है। काली पूजा जिसे हम आज कहते हैं काली पूजा, इसका पुंगलिंग रूप होता है काल और स्त्रीलिंग रूप होता है काली। और यह पूजा ऋग्वैदिक काल से ही होता आ रहा है। खबर रोहतास जिला से है, जहां करगहर के फकली में एक अजीब तरीके का यात्री शेड बनाया गया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल करगहर दक्षिणी के जिला परिषद पूनम देवी ने एक यात्री शेड का निर्माण कराया है, लेकिन यात्री शेड सड़क किनारे नहीं होकर नहर से खेतों तक पानी जाने वाले बहाव के बीच बना दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस यात्री शेड का उपयोग आखिर लोग कैसे करेंगे। यात्री शेड को सड़क किनारे होना चाहिए था, लेकिन तमाम तरह के मापदंडों को दरकिनार कर इस यात्री शेड को बना दिया गया है। रुड़की में रेलवे पुल के पास पीर बाबा कॉलोनी में स्टेशन जाने के लिए बनाया जा रहा पुल ढह गया। इस पुल के गिरने के बाद 2012 में हुए पुल हादसे की यादें भी ताजा हो गई हैं। हालांकि इस पुल में किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। वहीं लोक निर्माण विभाग को इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त मजदूर पुल के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए हादसे में किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। कॉलोनी को जोड़ने के लिए रेलवे ये टेक्निकल फॉल्ट है, इंजीनियर का फॉल्ट है, जिनके अंडर में वर्क चल रहा है ये उनका फॉल्ट है। सबसे बड़ा फॉल्ट तो मैं उन्हीं का कहूँगा, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। बिहार के मोतिहारी में बीते 25 अक्टूबर को आगलगी की बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें फर्नीचर सामग्री बनाकर बेचने वाले दर्जन भर दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गए थे। दुकानदार बड़े समुदाय के आते हैं और सभी गरीब परिवार से हैं। इस घटना के बाद सबकी माली हालत बिगड़ गई है, जिसको देखते हुए भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बबलू गुप्ता उन दुकानदारों के पास पहुंचे और सभी की आर्थिक मदद की, ताकि इस दीपावली के त्योहार में उनके घर भी दिए जल सके। ये हमारे मोहल्ला के बगल के लोग हैं और इनका दुकान है यहाँ। सब गरीब तबके के लोग हैं, बड़े ही जाति से हैं। इनका पूरा 16 आना एक एक चीज़ जल गया। फर्नीचर का दुकान, एक एक चीज़ जल गया। हमने भी अपने स्तर से कुछ सभी लोगों को आज
किया है ताकि दीपावली का अवसर है, इनके यहाँ भी जो भी हमसे संभव हो सका खुशी ले आने का प्रयास हमने किया है। टाट का घर है, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि टाट का घर जला है, इसलिए इन लोगों को मुआवजा सरकारी स्तर से मिलना चाहिए। खबर बगहा से है, जहां दीपोत्सव के त्योहार की खुशियां ठकराहा और चौतरवा के दो गांवों में अचानक मातम में तब्दील हो गई। दीपावली के दीप से अचानक भीषण आग के बाद चौतरवा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम दोनों घटना की जांच समेत आगे की कार्रवाई में जुटी है। मोतिहारी पुलिस पर पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाने इलाके के पूर्वी सरिया पंचायत में वार्ड नंबर 3 में हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस इस गांव के शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने गई थी, जिस पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है, लेकिन युवक के परिजनों और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस की ही जमकर पिटाई कर दी, जिसमें साई सोनू कुमार का सर फूट गया। वहीं होमगार्ड जवान मुन्ना पासवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीपावली की देर रात मोतिहारी में आगलगी की घटना घटी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ये घटना जिले के तुरकौलिया बाजार की है, जहां दिनेश कुमार के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा हुआ सारा सामान धू-धू कर जलकर राख हो गया। बिहार के छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेहिया गांव के वाटर पार्क परिसर में युवक रौनक कुमार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रौनक कुमार आज सुबह अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला था। परिजनों का कहना है कि रौनक के जाने के कुछ समय बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई। लगभग 4 से 5 घंटे बाद उसका गला रेता हुआ शव वाटर पार्क के पास मिला, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। सर 8 बजे मेरे घर से निकलन ह कहलन ह कि ये मम्मी पापा लोग से हम आवत तनी दुकान पर से, तो हम कहनी हो गे बबुआ जा जल्दी चल रही हो। अब 5 मिनट मात्र पापा लोग अपना रोकलन ह। ओकरा बाद से रौनक जब 8:30 हो गई हो, तो हम कहनी हो कि रौनक अभी ले ना आयल खाना खाए खातिर। फोन धरावे लगनी, 2 हाली फोन इनका रिंग कैलक, तीसर का बेरा में मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। तब से मैंने हमार कुछ में मन नहीं लागत। 5-5 मिनट पर फोन करत तनी कि रौनकवा के फोन काहे नहीं के धरत, स्विच ऑफ मोबाइल हो गई हटे। डिस्टोली में के 4 जना रहलक लोग अपाची लेके रोड पर एकदम घूमत लोग हमारा दुकान से धइले। आ मेहिया के रोड जौन चढ़त 4 लाइन वाला तन आवत लोग जाता लोग। तब हम कहनी है जे काहे इतना मेरे राइल बारन से दुसाद। खबर पीलीभीत से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते देर रात रुई की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटाखा गिरने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।